यः स्वयं कर्म बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः। 10 वाक्य निकाल लें। हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपबाहि। सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति। ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्। तस्याशक्यः कये भुवने देवलोकोपकारः। जानासि त्वं मम्भो भवे यच्छया द्रक्ष्य दुःखम्। जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टे। त्वं सर्वेशः सक्रपिति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। यत्कर्तव्यं तद्धि विषये देवैव प्रमाणम्। 10वें काव्य में कल अपन ने देखा था कि आचार्य महाराज ने बताया कि भगवान जो मनोहर वायु आपके शरीर रूपी पर्वत के पास से बह करके आती है, जो प्राप्त होती है, जो रोगी व्यक्ति है, उसके शीघ्र ही अमर्यादित बहुत समय से हुए रोगों के धूलि बंधन को धोने में वो समर्थ हो जाती है। फिर आप ध्यान के द्वारा बुलाए गए और हृदय कमल में प्रवेश कर चुके हैं। उस व्यक्ति के लिए इस लोक में ऐसा कौन सा कार्य लोकोपकार संभव नहीं है, यानी उसके द्वारा सभी लोक का उपकार संभव है। फिर 11वें काम में कि हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे भव एक एक भव में कैसे और किस प्रकार के दुखों को मैंने प्राप्त किया है, जिनका स्मरण भी शस्त्र के समान पीड़ा देने वाला है। आप सबके स्वामी हैं, आप दयालु भी हैं और मैं भक्ति से आपके शरण में आ गया हूँ। अब इस विषय में क्या करना चाहिए, आप ही प्रमाण हैं। अब अपन जो है 12वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। प्रापत दैवन तव नुतिपदैर् जीवकेनोपदिष्टै। प्रापत दैवं तव नुतिपदैर् जीवकेनोपदिष्टै। पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम्। पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम्। कः संदेहो यदुपलभते वाश्वश्री पदत्वम्। वाश्वश्री प्रभुत्वम्। कः संदेहो यदुपलभते वाश्वश्री प्रभुत्वम्। जल्पञ्जाप्यैर् मणिभिरमलैस् तन्नमस्कार चक्रम्। जल्पञ्जाप्यैर् मणिभिरमलैस् तन्नमस्कार चक्रम्।
प्रापद्दैवं तव नुतिपदैर्जीव के नोपदिष्टै पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम् कः संदेहो यदुपलभते वाश्वश्री प्रभुत्वम् जलपञ्जापैर्मणिभिरमलैस्तन्नमस्कार चक्रम् प्रापद्दैवं तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टै पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम् कः संदेहो यदुपलभते वाश्वश्री प्रभुत्वम् जलपञ्जापैर्मणिभिरमलैस्तन्नमस्कार चक्रम् पढ़िए। हाँ, इस काव्य में कामदेव जीवनधर की कथा का वर्णन है। प्रापत दैवन, जिन्होंने देव पद को प्राप्त किया। जीवनधर स्वामी नहीं, यहाँ पे जो काव्य का अर्थ करते कर रहे हैं, तव नुति पदे, आपके नमन पदों के द्वारा, जीव के उपदिष्ट, जो जीवनधर स्वामी के द्वारा उपदिष्ट थे। जीवनधर स्वामी ने जिसको उपदेश दिया था, उनके द्वारा देव पद को प्राप्त किया। किसके लिए दिया था उपदेश? स्वान के लिए। तो यहां पर स्वान शब्द ना होकर के सारमेय, सारमेय जो है स्वान का पर्यायवाची है। स्वान के कई पर्यायवाची होते हैं, उसको ग्राम शार्दूल भी बोलते हैं, गांव का शेर, और कुक्कुर भी बोलते हैं, रात्रि जागर भी बोलते हैं। तो ऐसे जो है स्वान भी नाम होता है, सुनह भी नाम होता है। तो यहाँ पर सार में दिया। पापाचारी, जो हमेशा भोगता रहता है, जीवों पर आक्रमण करता रहता है, अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, कई छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आक्रमण कर दिए, इतना घायल कर दिया। तो जो पापाचारी है, और मरण समय, उसका जो अंत समय था, उस समय में सार में होती, वो स्वान भी देवम सौख्यम प्राप्त, यानी दिव्य सुख को प्राप्त हुआ। जीवनधर स्वामी ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, तो वो दिव्य सुख को प्राप्त हुआ। कह संदेहो, फिर इसमें कौन से संदेह की बात है? यदुपलभते, यदि प्राप्त करता है, वाश्वश्री प्रभुत्वम, वाश्वश्री यानी देवों की श्री, लक्ष्मी यानी इंद्र पद को, इंद्रों के प्रभुत्व को या इंद्रों की संपत्ति को जो प्राप्त करता है, जलपन जापे, आपके जाप को जप करके, मणि रमलई, मणियों की निर्मल जाप को लेकर के, और उसमें तन नमस्कार चक्रम, आपके नमस्कार जो चक्र है, नमस्कार पद, जो नमोकार मंत्र है, उसका सहारा लेकर के यदि कोई अच्छे भावों के साथ में और निर्मल मणि आदि की माला लेकर के यदि जाप करता है, तो यदि वो इंद्र पद को प्राप्त कर ले, तो इसमें कौन से संदेह की बात है? जब उस स्वान ने, जो कि पापाचारी था, मरण समय में नमोकार मंत्र के सुनकर के और देव बन गया, तो भगवान के नाम का स्मरण या भगवान के जो मंत्र हैं, 5 परमेष्ठी मंत्र हैं, उनका नमस्कार मंत्र का जाप करके यदि कोई
इंद्र पद को प्राप्त करे तो इसमें कौन से संदेह की बात, अर्थात कोई भी संदेह उसमें नहीं है। अब यहाँ जीवंदर स्वामी की कथा का वर्णन आया है। हमने आपको पहले बताया था कि अपन इसमें बीच बीच में ये भी देख रहे हैं कि कौन से तीर्थंकर की रचना, यानी किस तीर्थंकर के लिए आराधना की गई है। तो अपन ने एक काव्य में देखा था जिसमें कि बालयति की बात आ रही थी, और फिर उसके बाद में मानस स्तंभ का जब काव्य आया तो अपन ने सोचा कि ये भगवान महावीर का ही काव्य होना चाहिए। और जीवंदर स्वामी की घटना ये भी भगवान महावीर स्वामी के ही काल की घटना है, इसलिए हमारा तो ऐसा विचार है कि ये भगवान महावीर स्वामी का ही स्तोत्र होना चाहिए। तो अब इसमें जीवंदर स्वामी की कथानक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये कथानक दिया है? जीवंदर स्वामी का कथानक किस ग्रंथ में दिया है? जीवंदर चरित्र नाम से, नहीं इसके अलावा भी कहीं से आवाज आ रही थोड़ी थोड़ी सी। छत्र चूड़ामणि, छत्र चूड़ामणि ये बादीप सिंह जी महाराज का एक ग्रंथ है, उन्हीं का एक गद्य चिंतामणि भी है। गद्य चिंतामणि और छत्र चूड़ामणि उन्हीं आचार्य बादीप सिंह जी महाराज का जो रचनाएं हैं दोनों में, उनमें दोनों में एक में गद्य के रूप में और एक पद्य के रूप में ये रचना है। तो जीवंदर स्वामी कामदेव हुए हैं, और इनके कथानक को अपन देखें तो इनके पिता का नाम सत्येंद्र था, और ये अपनी रानी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त थे और अपने राज्य पर ध्यान नहीं देते थे। और उस समय इन्होंने राज्य चलाने के लिए काष्टांगार नाम का उनके यहाँ कोई मंत्रिमंडल में था या मंत्री था, उसके लिए उन्होंने पूरा भार सौंप दिया था और ये राग रंग में डूबे हुए थे। तो उसने देखा कि सब लोग राजा तो उनको मानते, सारा काम मैं देखता हूँ, तो मुझे इस राज्य को हथिया लेना चाहिए। और उसने जो है राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय में जो रानी थी वो गर्भवती थी, और राजा ने उस समय में उनके लिए मयूर यंत्र, केकी यंत्र के माध्यम से उड़ने का भी उनको प्रयास सिखाया था। और उस समय जो ऐसी स्थिति बनी तो उन्होंने अपनी पत्नी को केकी यंत्र के माध्यम से वहां से निकाल दिया। और उस समय युद्ध की जब स्थिति बनी तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और वो ध्यान में लीन हो गए। ऐसी अवस्था में भी इस काष्टांगार ने आकर के उनका वध कर दिया और वो अच्छे भावों के साथ में स्वर्ग चले गए। अब जाकर के वो केकी यंत्र शमशान में उतरा और वहां पर उन्होंने जीवंदर जो आगे चलकर के कामदेव बनने वाले हैं, कामदेव यानी रूप से पद से सुशोभित होने वाले हैं, उनको जन्म दिया। और जब जन्म दिया तो माँ सोचती है कि देखो कहाँ तो राजपुत्र है और कैसी स्थिति के शमशान में जन्म हो रहा है। तो रुदन करती है। तो उस समय में एक यक्षी आकर के उससे बोलती है कि ये किसी बड़े सेठ के घर में पलेगा, इसलिए आप चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में वो आने वाला है। और उस समय में एक सेठ गंधोत्कट, वहाँ पर उनका जो संतान थी वो मरण को प्राप्त हो गई थी, उसको शमशान में लाए थे और उसको यहाँ पर छोड़ दो, आप छुप जाओ। वो छुप जाती है, थोड़ी देर में वो आता है और अपने संतान का कुछ क्रियाक्रम जो करके और उस छोटे से पुत्र को ले जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि अपन जिसको मरा हुआ समझ रहे थे वो तो अभी जीवित है। ऐसा कह करके वो वहाँ पर उसका पालन होने लगता है। और जब वो बालावस्था में पहुँचता है तो उस समय में एक व्यक्ति वहाँ पर खूब बड़े बड़े बाल और उनकी नगर की ओर आता है। जब वो नगर की ओर आता है तो उस समय में बच्चे लोग वहाँ पर खेलते रहते हैं। तो सारे बच्चे उसके बाल आदि देख करके और भाग जाते हैं, लेकिन जीवंदर कुमार वहीं पर खड़े रहते हैं। तो वो सब बच्चे भाग गए तो वो पूछता है कि तुमको डर नहीं लगा? तो कहता है कि अकारण मैं किसी से क्यों डरूं? तो वो सोचता है बच्चा बड़ा बुद्धिमान है। फिर उस समय में परिचय की बात आती है तो वो पूछता है आपका परिचय? तो बोले मैं राहगीर हूँ। और फिर वो पूछता है कि तुम्हारा परिचय बताओ। तो वो कहता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या परिचय, अभी तो वैसे जो है भोजन का समय हो रहा है और आप हमारे नगर में आए हैं तो आप हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। तो वो आया ही था, सोच ही रहा था कि कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो वो उनके घर चले जाते हैं, बच्चे भी फिर आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी माँ के द्वारा सबके लिए भोजन दिया जाता है।
और संस्कार माँ ने ऐसे डाले थे कि वो कुछ ना कुछ दान करके अपनी थाली में से भी कुछ चीज़ जो है छोड़ करके यानी किसी को दे करके ही भोजन करता था। तो उस समय में वो कहता है कि कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। तो उस समय में उसके पहले वो जब थाली में भोजन परोसा जाता है तो वो रुदन करने लगता है। तो वो जो आए हैं राहगीर वो कहते हैं कि हम तो बड़ा समझदार बच्चा समझ रहे थे, तुम रो क्यों रहे हो, रोना अच्छा नहीं है, बुद्धिमान बच्चे रोते नहीं हैं। तो कहता है कि आपको मालूम नहीं रोने के 3 फायदे। तो बड़े उत्सुकता से पूछता है क्या है। तो कहते एक तो इससे क्या होता है कि कफ आदि जो है ढीला होकर के निकल जाता है, और दूसरा जो मनचाही चीज मिल जाती है, और तीसरा जो है जब तक जो परोसी हुई रसोई है वो गरम गरम है वो भी ठंडी हो जाती है। तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। फिर उसके बाद में वो कुछ परोसने के लिए बोलता है कि आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। वो मना करता है, नहीं मना करते करते भी वो अपनी थाली से लड्डू भी चालू नहीं किया है तो लड्डू उनके उसमें रख देते हैं। और वो जैसे ही उस लड्डू का भक्षण करते हैं उनके लिए भस्मक व्याधि थी। तो भस्मक व्याधि जो कि कभी नष्ट नहीं हो रही थी, और एक लड्डू उसके हाथ से खाते ही उनकी भस्मक व्याधि दूर हो जाती है। तो उसके बाद में वो जो जाकर के कहते हैं कि आपके पुत्र के हाथ से मैंने लिया, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान है और मैं इसके लिए कुछ शिक्षा दूंगा। तो उसके पिता जो है बोल देते हैं कि हम लोग जैन धर्म के न्यायी और जैन गुरु से ही हम शिक्षा लेंगे। तो वो एकदम बिल्कुल आंखों से आंसू आने लगते हैं, और फिर बाद में पता पड़ता है कि वो भी जैनी हैं। तो उसके बाद में फिर उनके लिए शिक्षा के लिए दे देते हैं। वो शिक्षा देते देते वो समझ जाते हैं, निमित्त ज्ञान का भी ज्ञान था। तो एक दिन वो सेठ जी से कहते हैं कि ये आपका पुत्र नहीं लगता, ये तो कोई राजपुत्र लगता है। तो उस समय में सेठ जी समझ जाते हैं कि इनको पता है, ज्ञान है। उसके बाद में फिर शिक्षा दे करके और वो तो चले जाते हैं, दीक्षित होकर के निर्वाण को भी प्राप्त हो जाते हैं। इधर जिसने राज्य लिया है वो कुछ ऐसे प्रयास करता है। इसी बीच में एक जो कथानक जहाँ पर ये आ रहा है इसमें कि एक श्वान जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पर घुस जाता है और जो उनकी सामग्री रहती है उसको झूठा कर देता है। तो विप्र लोग बड़े क्रोधित होकर के उसकी बहुत पिटाई करते हैं और उसको अधमरा सा छोड़ करके कुंड में डाल देते हैं। जब जीवंतर स्वामी वहाँ से निकलते हैं तो उस समय में उसकी पीड़ा को देख करके इनके मन में पीड़ा हो जाती है, और उसको निकाल करके और देखते हैं कि थोड़े ही समय में ये अपने प्राण छोड़ देगा। कम से कम इसके लिए महामंत्र का जो है पाठ सुना दें तो इसका जो है कल्याण हो जाए, ऐसे भाव से वहाँ पर उसको महामंत्र सुनाते हैं। वो मर करके यक्ष होता है और बाद में फिर उनके काम में भी आता है, बाद में आकर के उनकी मदद भी करता है, और उपकार किया है तो आकर के उनके लिए कृतज्ञता का भाव भी ज्ञापित करता है। फिर बाद में ये उस राज्य पद को प्राप्त कर लेते हैं, उस जो काष्टांगार को वहाँ से हटा करके ये राज्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आखिरी समय में इनको वैराग्य भी होता है। तो वैराग्य के लिए भी कारण बताया है कि एक दृश्य देखते हैं कि एक बदरिया रूठी हुई है, और उस समय में बंदर उनको मनाने के लिए एक कटहल का जो फल होता है उसको देता है, और इसी बीच में माली आ जाता है तो वो कटहल का फल उससे छीन लेता है। तो उस समय में उनके मन में ऐसे आया भाव कि हम जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं ये माली जैसा कोई काल बीच में आकर के हमारे हाथ में भी जो चीज आई है उसको भी ले जाएगा, क्योंकि संसार का स्वरूप तो अनित्यता से भरा हुआ है, और उनके लिए वैराग्य हो जाता है। फिर बाद में वो दीक्षा लेकर के उनकी जो निर्वाण स्थली है वो विपलाचल पर्वत जो राजगृही है वहाँ पर 10 कामकुमार तो सिद्धरकूट से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, 2 कामकुमार में से एक कामकुमार का जो है विपलाचल पर्वत पर मुक्ति हुई है। साथ ही साथ में इसमें उनकी माँ ने, जो उनकी माँ थी, उन्होंने 3 स्वप्न देखे थे। उस 3 स्वप्नों में एक स्वप्न में कि एक छोटा सा अंकुर उग करके यानी जो है वृक्ष उत्पन्न हो रहा है, और एक बड़ा वृक्ष गिर पड़ा है, और जो वृक्ष जो बड़ा होता है उस पर 8 मालाएं लटकी हुई हैं। तो रानी पूछती है, तो छोटे वृक्ष का तो बता देते हैं कि वो कोई तुम्हारी संतान होने वाली है, और 8 मालाओं का भी बता देते हैं कि उसकी जो है 8 रानियां होंगी, लेकिन साथ साथ में जो बड़ा वृक्ष नष्ट हो जाता है उसके बारे में वो नहीं बताते हैं। तो उस समय में रानी समझ जाती है कि अब इनकी आयु कम है, उसका ही प्रतीक ये है।
तो बाद में वो घटना घटती है। और साथ साथ में इसमें ये घटना क्यों हुई, इनकी जो है माँ 16 साल तक कहीं आश्रम में रही और 16 साल बाद में उनका माँ से मिलन होता है। तो पूर्व भव में ये विदेह में पुंडरीकनी नगर में वहाँ पर राजकुमार थे और एक हंस के जोड़े का एक जो बच्चा था उसको इन्होंने वहाँ पर उठवाया था। और उस समय में जो उनके जो मतलब माता पिता थी वो दोनों आकर के वहाँ पर वो अपने बच्चे को जहाँ पर ले जा रहे हैं वो वहाँ पर बचाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर मंडराते हैं। तो उस समय में एक व्यक्ति ने उसके जो हंस का जो नर था उसको जो वहाँ पर तीर मार दिया तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर बाद में समझाने पर 16 दिन के बाद में ये उस बच्चे को उसकी माँ के पास में छोड़ देते हैं। तो उसका बताया कि 16 दिन का वहाँ पर जो है इनको 16 वर्ष तक अपनी माँ से बिछो हुआ। और जो व्यक्ति मारता है वहाँ पर वही काष्टांगार बनता है यहाँ पर और फिर इनके द्वारा वो मारा जाता है। और ये उस समय में तप करके स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से आने के बाद में ये जीवनधर कुमार बने हैं। तो ये कथानक इस काव्य के साथ में दिया हुआ है। फिर से अपन इसके अर्थ को देखें। अब आपका जो है इसके साथ में थोड़ा ज़्यादा निकट का संबंध हो जाएगा। प्रापत दैवन, जिन्होंने दिव्य पद को प्राप्त किया, दिव्य सौख्य को प्राप्त किया, तब नति पदे, भगवान आपके नमस्कार मंत्र के पदों के द्वारा जीव के उपदिष्ट, ये जीवक स्वामी जीवंदर स्वामी उनके द्वारा जो उपदिष्ट था इन्हें कहा गया था, उपदेश दिया गया था। और वो किसके लिए दिया गया था? पापाचारी मरण समय, जो पाप से युक्त था, जिसका मरण का काल निकट था, ऐसे सार में यानी स्वान के लिए भी दिव्य देव सौख्यम प्राप्त, उसने दिव्य सुख को प्राप्त किया, वो यक्षादि पर्याय को प्राप्त हो गया। कह संदेह हो, इसमें कौन सा संदेह है? यदुप लभते, यदि कोई प्राप्त करता है, वाश्वश्री प्रभुत्वम, इंद्र की विभूति को, स्वर्ग के लक्ष्मी के प्रभुत्वपने को प्राप्त करता है, जलपन जापे, जाप को जप करके, मणि भी रमलई, निर्मल मणियों की माला लेकर। यहाँ पर कुछ मालाओं के बारे में टीका में दिया हुआ है कि स्फटिक की भी माला रहती है, मणियों की भी माला रहती है, मुक्ताफल मोतियों की भी रहती है, रजत की स्वर्ण की भी रहती है, प्रवाल की भी रहती है और कमल गटे की भी माला होती है। इन मालाओं के द्वारा भी, लेकिन ये तो हैं, इनमें आप कोई भी इसका आलम्बन ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः से वहाँ पर अपने मन की एकाग्रता है। ये बाहरी आलम्बन जो लेते हैं वो लेते हैं, कई लोग जो रहते हैं बिना आलम्बन के भी जाप आदि करते हैं। तो इस प्रकार से इन निर्मल मालाओं के द्वारा जो भगवान आपके नमस्कार चक्र का जाप करता है, यदि वो इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? अर्थात कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं। स्तोत्र निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्प द्रुमये, प्रभु गुण की है ये माला, मृत्यु समय में पापी, सुन मंत्र स्वान मर कर, पाया था देव पद को, करुणा मिली जीवन धर, संदेह इंद्र पद क्या, जप पाए नाम माला, कल्याण कल्प द्रुमये, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला।
चलिए अब अगले काव्य पर चलते हैं। शुद्धे ज्ञाने शुचिनी चरिते सत्य पे त्वय्यनीचा। हाँ, यहाँ पे छोटी पी है और आगे आदाता और वाह उसमें स्वराघात होगा, तो पी ना बोल करके पित वहां पे वहीं पे अपने को जोड़ देना चाहिए। शुद्धे ज्ञाने शुचिनी चरिते सत्य पे त्वय्यनीचा। भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो। शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो। मुक्तिद्वारम, ऐसे मुक्ति में भी देखो आगे, मुक्ति में ती छोटी है और आगे द्वार है, तो मुक्ति द्वार बोलेंगे आप तो वो सही नहीं है। मुक्तिद्वारम परिदृढ़मः मोह मुद्रा कवाटम। मुक्तिद्वारम परिदृढ़मः मोह मुद्रा कवाटम। शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्य पे त्वय्यनीचा। शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्य पे त्वय्यनीचा। भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो। मुक्तिद्वारं परिदृढ़मः मोहमुद्रा कवाटम्। शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्य पे त्वय्यनीचा। भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो। मुक्तिद्वारं परिदृढ़मः मोहमुद्रा कवाटम्। पढ़िए। इस काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं शुद्धे ज्ञाने, बहुत शुद्ध ज्ञान है। आगम का, वस्तु स्वातंत्र की, निमित्त उपादान की, नयों की खूब खूब ज्ञान है, खूब चर्चा कर लेते हैं। शुचिनी चरिते, चरित्र भी बहुत पवित्र है। पांचों पापों से बिल्कुल कुछ झूठ नहीं बोलना, जीव की रक्षा करना, भी बहुत चारित्र में बहुत पवित्रता है, निर्मलता है। सती अपि, होने पर भी, यानी दो चीजें होने पर भी, त्वयि अनीचा भक्तिर्नोचे। अनीचा, नीच शब्द होता है छोटे के लिए, और अनीचा यानी उसका तो उत्कृष्ट भक्ति,
यदि आपके विषय में उत्कृष्ट भक्ति नोचे, भक्ति नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा चारित्र है, लेकिन आपके प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है। आजकल बहुत होने लगा है, कई लोग मिल जाएंगे ऐसे कहते हमको स्वाध्याय में खूब अच्छा लगता है, लेकिन पूजा अच्छी नहीं लगती, पूजा सूजा सी लगती। तो ऐसी जो है बात, ये आचार्य को मालूम था कि ऐसे लोग बीच बीच में होते रहते हैं, सब भगवान की बाणी में सब कुछ है। तो वहां पर लिखा कि बहुत अच्छा ज्ञान भी है, बहुत अच्छा चारित्र भी है, सती अपि होने पर भी तोई अनीचा भक्तिर्नोचे। और वो भक्ति कैसी है? अनवधि सुखा वंचिका कुंचिका ये, जो अमर्यादित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस यानी मोक्ष रूपी सुख के लिए देने वाली कुंचिका यम यानी चाबी के समान है। भक्ति मुख्य है, भक्ति ही खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए चाबी के समान है। फिर यहाँ कह रहे हैं शक्योद्घाटम भवति कथम मुक्ति कामस्य पुंसो, खोलने में कैसे समर्थ हो सकता है? मुक्ति कामस्य पुंसो, मुक्ति की इच्छा रखता है, जो मुक्ति की इच्छा रखता है वो मुक्ति कामस्य, जैसे मुक्तुम इच्छुम इति मुमुक्षु कहते हैं। तो इसी प्रकार से मुक्ति की जो कामना करता है ऐसा पुरुष, उसको खोलने में कैसे समर्थ हो सकता है? मुक्ति द्वारा, मुक्ति द्वार को खोलने में कैसे समर्थ हो सकता है? परिदृढ़ महामोह मुद्रा कवाटम, जो अत्यंत दृढ़ जो द्वार है उस पर अत्यंत दृढ़ महामोह रूपी मुद्रा यानी ताला लगा हुआ है। उस कवाट पर जो दरवाजे हैं उस पर अत्यंत दृढ़ ताला लगा हुआ है। जो ताले होते हैं, कई लोग जो है तार से भी खोल लेते हैं, कई लोग जो हथौड़े से भी खोलते हैं, सब अलग अलग तरीके रहते हैं। कभी कभी तो उसमें कुछ ऐसा लिक्विड भी डाल देते हैं जिससे कि वो खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चाबी है वो भक्ति रूपी चाबी, तो वो नहीं है यदि, तो वो जो है ताला खुलने में समर्थ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर तीन जो घटक होते हैं, सब लोग जानते हैं उसको, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो यहाँ तीनों घटक की आवश्यकता रहती है, यदि एक घटक भी नहीं है तो भी काम नहीं होता है। और जिसमें सबसे पहला सम्यक दर्शन के लिए तो क्या कहे, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यदि वो नहीं है तो फिर बाद के जो है दोनों, तो सम्यक शब्द भी नहीं लग सकता। सम्यक दर्शन के कारण में ही उनमें समीचीनता उन दोनों में आती है। जैसे कहते हैं कि यदि एक बटन गलत लग जाए, जब पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं उस समय में यदि एक बटन गलत लग जाए तो फिर बाकी के सारे बटन अपने आप ही गलत लगेंगे, सही नहीं लग सकते। तो इसी प्रकार से जो मूल है, क्योंकि भक्ति सम्यक्तम भण्यते, टीका में, कई टीकाओं में, समय सरादि की टीका में भी ये शब्द आया है कि भक्ति को ही सम्यक्त कहा जाता है। तो यानी सम्यक्त के बिना बहुत अच्छा ज्ञान भी है, बहुत अच्छा चारित्र भी है, तो भी वो चाबी के समान भक्ति न होने के कारण में भगवान की जो यानी मुक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक जो पुरुष है, क्योंकि मुक्ति द्वार पर अत्यंत दृढ़ जो ताला लगा हुआ है वो भक्ति के माध्यम से ही खुल सकता है। यदि भगवान के प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है तो वो मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन उस भक्ति में भी क्या शब्द लगाया हुआ है? उत्कृष्ट अनीचा भक्ति। भक्ति करते समय में किसकी मुख्यता रहती है? कोई के मन में भक्ति करते समय में जिस चीज की इच्छा को लेकर के यदि भक्ति कर रहा है तो भगवान गौण है, वहां पर वो चीज मुख्य है। सामने सामने ऐसा लगेगा अपने को कि अपन यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वहां पर दृष्टि बनी रहती है। तो ऐसा होता है कि मंदिर में होते हुए भी कोई ऐसा हो सकता है कि दुकान पर बैठा हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि दुकान पर बैठा बैठा भी वो मंदिर में उपस्थित है। दो भाई, एक भाई जो है रोज प्रवचन सुनने के लिए आता और एक भाई दुकान पर ही बैठा रहता। तो उसने सोचा कि एक दिन तो इसको भेज दें यहाँ पर।
तो उसने कहा कि आज तुम चले जाओ, आज हम दुकान पर बैठेंगे। अरे नहीं नहीं, जो तुम्हारे काम है तुम ही सुना करो। अरे नहीं, दुकान तो अपने को चलाना है। आप कहते दुकान पे कौन बैठेगा, ये आप बहाना देते थे, चलो आज मैं बैठ जाता हूँ, आज मैं प्रवचन सुनने नहीं जाता हूँ, आज आप जाओ। अब वो प्रवचन सुनने आ तो गया। अब यहाँ पर प्रवचन सुनते सुनते अरे कितनी देर लगेगी, और उधर पे किसी से बोला था वो कहीं आ नहीं गया हो, और भैया तो भगत आदमी है, सही हिसाब लगाएं कि नहीं लगाएं, कहीं ऐसा ना हो घाटा हो जाए। तो क्या चल रहा है, वो यहाँ पर भी बैठा हुआ दुकान पर है, वो दुकान में बैठा बैठा सोच रहा है कि चलो आज जो है भैया सुन रहे होंगे, आज जो है महाराज जी की वाणी, और उस समय में आज तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो वहां पर वो दुकान पर बैठा हुआ भी व्यक्ति मंदिर में है या शास्त्र सभा में है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति भी बाहर है, तो जिसमें ध्यान लगा हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं उत्कृष्ट भक्ति तो करते हैं, लेकिन उस समय में किस लक्ष्य को लेकर के, उस समय में क्या चल रहा है मन में, ये मुख्य है। क्योंकि अधिकतर तो परिवार घूमता रहता है, संपदा घूमती रहती है, कुटुंब घूमता रहता है, कई लोगों के कुछ जो भी मनोकामनाएं रहती हैं, इच्छा रहती हैं, वो सब घूमती रहती हैं। तो उस समय में भगवान से हम कितनी देर के लिए अपना जो है संबंध स्थापित कर पाते हैं। बाकी तो बहुत सारा समय तो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, इसमें भी चला जाता है। कई जगह होता है वहाँ पूजा करते करते भी दर्शन करने पहुंच जाओ तो सबके सब लोग वहीं पर देखने लगते हैं। तो उस समय में बहुत कम ऐसे जो है व्यक्ति दिखाई देंगे कि जो बस केवल भगवान से संबंध है, हमारा और किसी से संबंध नहीं। मंदिर में तो इसी प्रकार से आना चाहिए। मंदिर में सबको ऐसे सोचना चाहिए कि कोई है ही नहीं, हम तो अकेले जा रहे हैं। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि वो तो बोले ही नहीं, नहीं मंदिर में नहीं, बाकी बाहर निकल करके बात करो, लेकिन मंदिर में आते समय तो केवल भगवान से संबंध रखना है। और उस समय में नहीं तो यदि ध्यान दो अपन बहुत सारी चीजों में, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो उसी चीज में उलझ जाओ तो अपने जो निर्मल परिणाम है वो उसकी निर्मलता भी खो जाए। वस्त्रों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। वस्त्रों का एक अमेरिका में एक रिसर्च भी हुई इसके ऊपर, एक वहां पे नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक रिसर्च हुई। उस रिसर्च में वहां पर 2 लोग सफेद कोट पहनते हैं। आप लोग एक तो जानते हैं कौन पहनते हैं सफेद कोट? डॉक्टर्स। वहां पर पेंटर्स भी पहनते हैं। तो 2 लोग सफेद कोट पहनते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो डॉक्टर्स के कोट हैं उनको लिया, जिन्होंने बहुत बार पहन लिया डॉक्टर्स ने, और पेंटर्स ने जिन्होंने बहुत बार पहन लिया उन कोट को लिया और उनकी ड्राई क्लीन करा करके अच्छी पेंटर का कोट डॉक्टर को पहना दिया। और फिर उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको नहीं मालूम है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि उसका कैसा बिहेवियर है। और वहां पर उन्होंने पाया कि जिस डॉक्टर को पेंटर का कोट पहनाया है वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो जो लोअर लेवल के हैं पेंटर्स वगैरह वो गालियां भी देते रहते हैं, तो डॉक्टर भी आज जो है गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है और अपने आप को थोड़ा सा इंफीरियर फील कर रहा है। और जब पेंटर को डॉक्टर का कोट पहनाया तो वो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, आज जो है अच्छे से बोल रहा है, अपने आप को ऐसा सुपीरियर सा फील कर रहा है कि अरे आज तो बहुत अच्छा। 1-2 बने कई पे प्रयोग करके देखा, तब समझ में आया कि उन वस्त्रों को जिनको हम पहन करके जो भी क्रियाएं करते हैं, इसीलिए मंदिर के वस्त्र जो होते हैं, पुरुष वर्ग तो जो है उनका प्रयोग धोती वर्ग हो, लेकिन महिला वर्ग में आप लोग रखते हैं अपने मंदिर के वस्त्र अलग, उन्हीं वस्त्रों में बहुत कम लोग बोल रहे हैं, ऐसा भी कुछ की ऐसी भी करते हैं, कुछ की ऐसी भी हिल रही है। तो दोनों प्रकार के हैं। जो जिन वस्त्रों में हम भगवान की पूजा आदि करते हैं उन वस्त्रों में हम कहीं बाहर के कार्यों में रखते हैं, और फिर यदि आकर के मंदिर में हम पूजा करेंगे तो फिर हमारी वो जो है उत्कृष्ट भावनाएं, उत्कृष्ट जो है निर्मल परिणाम भक्ति के नहीं हो पाए। अक्सर जो है बात करने की बात आती है कि महिलाएं बहुत बात करती हैं, तो उसमें ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अपन वो जिन चीज़ों में अपन ने बहुत सारे काम किए हैं, बातचीत की है, और उन्हीं को पहन करके मंदिर में भी आ गए, तो फिर वो उसके संस्कार जो हैं थोड़े बहुत तो बने ही रहेंगे। तो अपने लिए ये भी अपन ऐसा कर सकते हैं कि वो उन वस्त्रों को, कुछ वस्त्रों को जो भगवान की पूजा के लिए हैं,
अपन अलग से रख सकते हैं, जिनका कि प्रयोग केवल भगवान के पूजन में। इसी प्रकार से आहार में भी, आहार के लिए भी कुछ वस्त्रों को अपन ऐसा रख सकते हैं जिसके माध्यम से वो जो परिणाम है अपने निर्मल परिणाम बने रहे। जैसे महिलाएं जो है मंदिर में बात करती हैं, पुरुष कम करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के लिए तो और कोई साधन है नहीं बात करने का। पुरुष लोगों के लिए तो दुकान पे भी खूब सारे लोग मिल जाते हैं, तो ऐसा कह करके हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कारण तो ऐसा बनता है कि भाई जो दिन भर घर में है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई से बात करेगा। लेकिन जहाँ वेदियाँ हैं, जहाँ पूजन के स्थान है, वहाँ पर यहाँ पे तो मंदिर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग और कहीं पर उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिस समय में भगवान की भक्ति करें, उस समय में भक्ति अपनी पूरी जो है उत्कृष्टता को प्राप्त हो, इसी भाव को लेकर के कहा है यहाँ पर कि भगवान यदि आपके प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है, वही जो है चाबी के समान है, और जो मुक्ति का इच्छुक पुरुष है उस द्वार को कैसे खोल सकता है जिस पर मोह रूपी ताला लगा है। मोह राग द्वेष, यदि हमारी भक्ति होगी तो उस समय में उन परिणामों से अपन अपने आप बच जाएंगे, और यदि भक्ति नहीं रहेगी तो फिर वहां पर राग द्वेष की परिणति अपने आप ही होने लगी। ये भक्ति के साथ में ऐसा, भक्ति का जहां संबंध अच्छा बना, बाकी सारे जो है राग द्वेष आदि के परिणाम अपने आप ही हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और यदि वो संबंध, यदि इच्छा नहीं है तो अपने आप ही देखेंगे आप वहां पर, यदि आपका सीधा सारोकार हो गया है, संबंध बन गया है, तो अपने आप ही जो है छोटे मोटे भाव वहां पर आने वाले नहीं है। लेकिन यदि वहां पर भगवान से सीधा संपर्क नहीं बन पाया है तो फिर वो दृष्टि इधर उधर जाएगी और उसमें इधर उधर के भाव होंगे। एक जो है व्यंग जैसे, इसमें एक बार एक बहू जो ससुर जी मंदिर गए हुए थे और उस समय में उनके मित्र आ गए, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं हमारे मित्र, तो कहने लगे वो दुकान पे गए हुए। इतने में जो है ससुर जी आ गए, तो ससुर जी आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं कह के तो गया था कि मंदिर जा रहा हूँ और आप जो है क्या बोल रहे हो कि हम दुकान पर गए थे। तो उस समय में उन्होंने वस्त्रों को पहना था जो नए नए किसी दुकान से लेकर के आए थे, और बड़े जब निकल रहे थे घर से तो दृष्टि उनकी वस्त्रों के ऊपर थी। तो आज जो है नए नए वस्त्रों को पहन करके गए थे तो झुक करके बैठ करके भी कहीं खराब ना हो जाए, नमस्कार भी नहीं कर रहे थे, उस वस्त्रों पे ध्यान था। मंदिर में होते हुए भी वहां पर यदि वस्त्रों पर ध्यान है और वस्त्र दुकान से लेकर के आए हैं तो आप दुकान पर ही हैं, अभी आप मंदिर में नहीं आए। तो इस प्रकार से अपने मन की जो भक्ति के भाव हैं किस प्रकार से अपने लिए बढ़ाना चाहिए, कुछ बिंदुओं का अपन विचार करें तो इस प्रकार से अपनी भक्ति के लिए अपन बढ़ा सकते हैं। तो इसके अर्थ को अपन ने अच्छी तरह से समझ लिया है। फिर से एक बार आपको देख लें। शुद्धि ज्ञाने, बहुत शुद्ध ज्ञान हो, सुचिनी चरिते, बहुत पवित्र चरित्र भी हो, सती अपि त्वयि अनीचा भक्तिर्नोचे, आपके प्रति यदि उत्कृष्ट भक्ति नहीं है, वो कैसी है, अनवधि सुखा वंचिका कुंचिका इयम, जो अमर्यादित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे सुखों की कारण वो कुंचिका यानी चाबी के ताल जो है ताला खोलने की ताली के समान है। और जिसके पास में यदि भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति के द्वार जिस पर अत्यंत दृढ़ महामोह रूपी मुद्रा यानी ताला लगा हुआ है, उसको शक्योद्घाटम भवती गतम, कैसे खोलने में समर्थ हो सकता है। चाहते हुए भी मुक्ति कामस्य पुंसो, मुक्ति की इच्छा चाहते हुए भी वो मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वहां पर यदि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, चाबी नहीं है, तो वो ताला नहीं खुल सकता। हो शुद्ध ज्ञान निर्मल, चारित्र का भी पालन, उत्कृष्ट भक्ति नाजिन, चाबी सुखों का कारण, मुक्ति को कैसे पाए, जब द्वार मोह ताला, कल्याण कल्प द्रुम ये।
प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। प्रापदैवं तव नुतिपदैर्जीव के नोपदिष्टै, पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम्। कः संदेहो यदुपलभते वाश्वश्री प्रभुत्वम्, जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कार चक्रम्। शुद्धि ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपित्वय्यनीचा। भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयम्। शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो, मुक्तिद्वारं परिदृढमः मोहमुद्राकवाटम्। अक्षर पद मात्रा से दूषित, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।